हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएफ ट्रांसफ़र कैसे करें, क्या प्रोसेस है, पूरा ए टू लेकर जेड तक पूरा ट्रांसफ़र के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये अगर आप पीएफ मेंबर है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके जो पीएफ ट्रांसफ़र जो भी डाउट है आपके इस वीडियो के द्वारा क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर पीएफ ट्रांसफ़र वीडियो बना रखा, लेकिन वो 1 साल पहले का। 1 साल में बहुत सारे चेंजेस हो गए, जो अब इस वीडियो में आपको पूरा अपडेट के साथ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ट्रांसफ़र कैसे अप्लाई करें, फिर वो एम्प्लॉयर कैसे अप्रूव करता है, फिर अप्रूव करने के बाद में आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिलता रही। चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है कि पीएफ ट्रांसफर प्रोसेस कितने टाइप की होती हैं। तो प्रोसेस टाइप की होती हैं जो हमारे 3 टाइप की होती हैं। जो फर्स्ट है कि आप ऑनलाइन फ्रॉम मेंबर पोर्टल, तो वो इस वीडियो में पूरा डिटेल से मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड है कि ऑटो पीएफ ट्रांसफ़र। पीएफ ऑटो ट्रांसफ़र किस कंडीशन में होता है, तो वो जब आप कभी किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हो, अगर आपकी पुरानी कंपनी में डिटेल सब ओके हैं तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। जब पीएफ का ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होगा तो आपको एसएमएस आएगा, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप वो ऑटोमेटिक पीएफ ट्रांसफ़र आपको एसएमएस मिलेगा। अगर आप वो ट्रांसफ़र ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र रिजेक्ट करना चाहते हैं तो 10 दिन के अंदर आप ट्रांसफ़र भी रिजेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ऑप्शन है कि ऑफलाइन, तो सबमिट टू द कंसर्न पीएफ ऑफिस फॉर्म 13। तो आपको जो आपका अगर ये अभी तो लगभग 99% केस हैं वो सब ऑनलाइन होने लगे हैं, लेकिन किसी में कुछ प्रॉब्लम है या जो आपका कंपनी पीएफ में ट्रस्ट का है, तो उस कंडीशन में आपको पीएफ फॉर्म 13 आपको पुरानी कंपनी में सबमिट करना पड़ता है और एक आपको नई कंपनी में सबमिट करना पड़ता है। फिर अब जो आपको कंसर्न पीएफ ऑफिस है वहाँ जाके आपको ये फॉर्म 13 सबमिट करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीएफ ऑनलाइन कैसे ट्रांसफ़र करें, एक कंपनी से दूसरी कंपनी का, जो ओल्ड यूएन से न्यू यूएन में कैसे पीएफ का पैसा पूरा ट्रांसफ़र करें, सर्विस कैसे ट्रांसफ़र करें, और ऑटो ट्रांसफ़र की क्या कंडीशन है कि आपका पीएफ का ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि द ट्रांसफ़र क्लेम्स विल बी ऑटो एंड ऑनलाइन इंटेंड अपॉन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहला है कि आपका यूएन इज एक्टिवेट एंड मोबाइल नंबर इज अवेलेबल। तो सबसे पहले यही कंडीशन होती है कि कोई भी आप पीएफ का कोई भी अगर आप ऑनलाइन काम करोगे तो आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए और आपका जो रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए और वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। तो आप अगर अभी तक आपने हमारा यूएन एक्टिव नहीं किया तो यूएन एक्टिव के मैंने प्रोसेस ऑलरेडी बना रखे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप अपना यूएन एक्टिव कर सकते हैं। और अभी तक आपको यूएन नंबर नहीं मिला है, अगर आपका पीएफ मंथली कट रहा है तो अपने एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट कीजिए, तो वहाँ से आपको अपना यूएन नंबर मिल जाएगा, अपने पे स्लिप में भी आपको यूएन नंबर मिल जाएगा। तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि प्रीवियस एस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, रीजन एग्जिट इज अवेलेबल होनी चाहिए। तो आपकी जो भी आपकी जैसे आपकी पुरानी कंपनी आपने छोड़ी है उसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एग्जिट और जो रीजन एग्जिट है वो आप चेक कर लेना चाहिए आपका प्रॉपर अपडेट नहीं है या नहीं है। तो वो आपके पूरे तीनों चीज़ें आपकी प्रॉपर अपडेट होनी चाहिए। फिर थर्ड ऑप्शन है कि बैंक अकाउंट एंड बैंक आईएफएससी कोड ऑफ एम्प्लॉय शुड बी सेटेड अगेंस्ट द यूएन। तो आपकी यूएन में बैंक केवाईसी, आधार केवाईसी भी मैंडेटरी है। अगर आपका आधार केवाईसी मैंडेटरी अपडेट होगा तभी आप अपना बैंक केवाईसी अपडेट कर पाओगे जो नए अपडेट के अनुसार। फिर सेकंड फोर्थ ऑप्शन में कंडीशन है प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग लेस देन करंट डेट। जो आपकी जो प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है वो करंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेस देन होनी चाहिए। फिर होती है प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ ग्रेटर देन एंड इक्वल 1 Jan 1952। प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग ग्रेटर देन मेंबर डेट ऑफ बर्थ। प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ लेस देन करंट ऑफ डेट। प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ ग्रेटर देन लेस देन प्रीवियस डेट ऑफ एग्जिट। प्रीवियस डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ ग्रेटर देन प्रीवियस डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये आपकी कंडीशन होनी चाहिए। मतलब ये है कि आपने जैसे जो पुरानी कंपनी छोड़ते हो उसकी डेट ऑफ एग्जिट जो आपकी करंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उससे पहले की होनी चाहिए, ना कि बाद में। और तो ये कंडीशन अप्लाई होगी तभी आपका ये ऑटो पीएफ का ऑटो ट्रांसफ़र हो पाएगा। क्योंकि जो पीएफ का ऑटो ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट नहीं अपडेट हो पाती, जिस वजह से पीएफ ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। तो मैं आपको ऑनलाइन एग्जांपल बताऊंगा जहाँ से आपको ऑटो ट्रांसफ़र का पता चल जाएगा किस कंडीशन में आपको क्या ऑटो ट्रांसफ़र कब होता है और कैसे नहीं, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र कैसे होता है। फिर नेक्स्ट है कि ट्रांसफ़र क्लेम रिक्वेस्ट इज़ नॉट सबमिट फॉर मेंशन अकाउंट। तो आपका ट्रांसफ़र जो दूसरा यूएन है उसमें आपका ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब पहले से आपने ट्रांसफ़र दूसरे यूएन में कर लिया अगर आपके पास है तो उस कंडीशन में आपके पास वो रिक्वेस्ट सबमिट नहीं होनी चाहिए। तभी ये अगर 5 फॉलोइंग केस आप
फॉलो करते हैं तब आपका पीएफ का ट्रांसफ़र ऑनलाइन प्रोसेस हो पाएगा या ऑटो ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो ऑटो ट्रांसफ़र के लिए मैंने कंडीशन बता दी, क्योंकि ऑटो ट्रांसफ़र इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगर प्रीवियस कंपनी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कर पाती, नहीं होने के कारण वो फिर आपका ऑटो ट्रांसफ़र नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोसेस कैसे करते हैं। चलिए हम ऑनलाइन पीएफ मेंबर पोर्टल पे चलते हैं। दोस्तों ये हमारा गूगल पे जाके आपको ईपीएफओ मेंबर पोर्टल आपको डालना है। गूगल डालने पे आपको यहाँ पे देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऐसा आपका पीएफ मेंबर पोर्टल है, आपको ऑप्शन होगा। दोस्तों पीएफ ट्रांसफ़र करना बहुत ही मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप अभी क्योंकि एक दो कंपनियां से चेंजेस होती रहती हैं, 1 से 2, 2 से 3, तो अगर आप पीएफ का ट्रांसफ़र नहीं करोगे, ट्रांसफ़र करने से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक तो आपका पीएफ का विड्रॉल नहीं होगा पूरा पैसा। अगर आपको प्रेजेंट कंपनी से अगर आप पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हो, जब आप कंपनी छोड़ते हो तो 60 डेज़ के बाद में अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाते हो। अगर आपने प्रेजेंट कंपनी का आपने पैसा निकाल लिया और प्रीवियस का आपने नहीं निकाला, तो आपको पैसा निकालने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप जैसे भी अगर आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको वैसे ही आपको ट्रांसफ़र कर लेना, क्योंकि ट्रांसफ़र करने से अगर आपका पूरा सर्विस काउंट होता है, अगर आपकी 5 साल की सर्विस ऐड हो गई एक साथ, तो आपका जो है सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आपको टैक्स में रिलेक्शन मिलता है। फिर नेक्स्ट है कि आपको अगर आप इन केस अगर किसी एम्प्लॉय की अगर आप डेथ हो जाती है, तो जो फैमिली का होता है वो पूरा सर्विस अब काउंट होने लग गई है, तो वो उस केस में भी उसको पूरा बेनिफिट मिलता है, जिस वजह से फैमिली को भी बेनिफिट मिली। और फैमिली को अगर आपने ट्रांसफ़र एक साथ एक कंपनी में करा रखा है तो फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे पीएफ का पूरा पैसा आपको एक साथ जमा होगा और आपकी सर्विस आपको एक साथ शो होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यूएन लॉगिन करना है, यूएन लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूएन नंबर इंटर करना है, फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड इंटर करना है, फिर आपको यहाँ पे अपना कैप्चर कोड इंटर कर देना है और फिर आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करते हैं हमारा जो पीएफ का जो मेंबर पोर्टल है वो ओपन हो गया। सबसे पहले ये होता है कि हम कंपनी कैसे पता करेंगे हम नई कंपनी में ऐड हुए या नहीं हुए। तो ये हमारा मेंबर पोर्टल है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाके आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सर्विस हिस्ट्री। तो सर्विस हिस्ट्री में आपने जहाँ जहाँ काम किया, जिस कंपनी में काम किया, उसके पूरी आपको रहेगा कंपनी का मेंबर ID, कंपनी का SMS, कंपनी का नाम, कंपनी का जो कोड होता है वो, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS, डेट ऑफ एग्जिट EPS। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग FPS है, डेट ऑफ एग्जिट EPS ये हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसको आपको इग्नोर करना। हमें जो इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPF, डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPF, डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS और डेट ऑफ एग्जिट EPS। तो ये हमें 4 पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना। और PF कोड, जैसे मैंने इसमें 5 कंपनियों में काम किया, तो 5 कंपनियों का आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट दिखा रखा है। तो मैंने जो ऊपर 3 कंपनी वाला का ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, जो लास्ट जो 4th कंपनी था वो मुझे करंट वाले में ट्रांसफ़र करना। मेरा बाकी सब ऑटो ट्रांसफ़र हो गया था क्योंकि एग्जिट डेट टाइम पे अपडेट हो गई थी। जो प्रीवियस कंपनी थी उसमें डेट ऑफ एग्जिट टाइम पे अपडेट नहीं हो पाई थी, इस वजह से ऑटो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। मैं इसको अब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करता हूँ। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के लिए देखो आपको कंडीशन क्या थी कि आपकी जो प्रीवियस कंपनी की डेट ऑफ एग्जिट है वो लेस देन होनी चाहिए जो प्रेजेंट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जैसे मेरी इसमें ज्वाइनिंग है 11 मई 2021, तो इससे पहले क्या होनी चाहिए, आपको 7 मई 2021 एग्जिट होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ 12 मई 2021 डेट ऑफ एग्जिट है तो आप ये ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। ट्रांसफ़र करने में आपको दिक्कत आएगी, योर प्रीवियस अकाउंट इज़ नॉट अवेलेबल अकाउंट, जो आपको एरर आता है। तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाके 1 मेंबर 1 EPF अकाउंट पे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना। तो ये आपका जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का वो ऑप्शन वो आपको ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आएगा डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफ़र विल बी इफेक्ट। जो आपका जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो इस अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें आपके कंडीशन में आपको बता देता हूँ, आप जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो आप ओल्ड कंपनी में नहीं कर सकते, आप जो प्रेजेंट और जो करंटली कंपनी है उसी में आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कुछ होता है कि किसी के पास 2 यूएन नंबर होते हैं, तो वो ओल्ड यूएन में ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जिस वजह से वो उनको एरर आता है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो आपको जो करंट जो लेटेस्ट जो है लास्ट कंपनी थी या जो करंट यूएन है उसमें आपको ये प्रोसेस उसका ये लॉगिन करना है, फिर ये आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेप फर्स्ट, सेलेक्ट डिटेल ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर बी ट्रांसफर्ड। तो आता है इसमें नोट मेंबर हैज़ बीन ऑप्शन टू चूज क्लेम फॉर अटेंशन बाय प्रेजेंट एंड प्रीवियस एम्प्लॉयर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी और DSC ऑथराइज सिग्नेचरी। तो अटेंशन थ्रू आप किससे करवा चाहते हैं, प्रेजेंट कंपनी से या प्रीवियस कंपनी से। तो आपको जैसे इसमें मैं आपको बेटर ऑप्शन बताऊँ कि आपको जो अच्छी लगे। जैसे आपके इसमें होता है कि आप जब रिक्वेस्ट सबमिट करोगे तो वो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है वो अप्रूवल के लिए आपकी कंपनी के पास जाएगी, या तो आप करंट जब आपने प्रेजेंट कंपनी सेलेक्ट करते हो तो प्रेजेंट कंपनी के पास जाएगी, या पुराने वाली कंपनी के पास सेलेक्ट करते हो तो वो प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो आपको बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रेजेंट में अगर काम करें तो वहीं से रिक्वेस्ट अप्लाई कीजिए और वहाँ से आप अपना जाके आप इजीली अपनी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अप्रूव करवा सकते हो। तो आप इसमें अपनी इच्छा से अपना सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आप अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आप वो करा सकते हो। तो इसमें आता है फिर नेक्स्ट है मेंबर ID एंड यूएन। अपना मेंबर ID सेलेक्ट कीजिए, तो GN जो पूरा है वो डाल सकते हैं, या फिर आपको
यूएन नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास पुराना ओनली पीएफ नंबर है तो वहाँ से आप अपना पूरा पीएफ नंबर जनरेट कर सकते हैं गेट एमआईडी पे। तो आपको यहाँ पे वो आपको पीएफ ऑफिस जो भी आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे जो भी है तो जो आपका स्टेट ऑफिस जो पीएफ ऑफिस है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंटर मेंबर आईडी। तो पीएफ नंबर आपको शायद बेसिकली 90% आपको अगर आपके पास है तो पे स्लिप में मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप अपने पीएफ के जो एचआर हैं उनसे कॉन्टेक्ट करके भी अपना पीएफ नंबर मंगवा सकते हैं। तो मेंबर आईडी कैसे जनरेट करते हैं, यहाँ पे आपको 7 डिजिट का मेंबर रजिस्ट्रेशन डिटेल डालना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपका पीएफ अगर आपको पीएफ का नंबर डिटेल्स नहीं पता, एम्प्लॉयर का क्या ऑफिस है क्या, तो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है कि हाउ टू सर्च एम्प्लॉयर। तो आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से अपना कंपनी की डिटेल पता कर सकते हो कि पीएफ कोड का है, पीएफ ऑफिस नंबर क्या है, और उसका पीएफ का जो ये स्टार्टिंग का डिजिट है वो भी आपको मिल जाएगा। फिर इंटर एक्सटेंस में आपको 3 0 डालने, इसमें कुछ नहीं एंटर करना, फिर आपको यहाँ पे पीएफ नंबर आएगा, ये भी 7 डिजिट का होता है। तो आगे जो 0 1 0 2 और फिर आपको गेट एमआईडी पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपकी ये पूरा पीएफ नंबर आ जाएगा। तो आप गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना यहाँ पे यूएन नंबर भी आपके पास अगर यही यूएन नंबर सेम यूएन नंबर है तो मैं आपको देखो यहाँ पे सेव यूएन नंबर डाल कर आपको यहाँ पे प्रोसेस बता देता हूँ। तो आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वो वही सेम डिटेल इसमें आपकी हो जाएगी। और ये जो आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है वो आपको यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करनी है, जिस कंपनी से आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। तो मैं इस कंपनी से मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो आपके यहाँ पे वो पुरानी कंपनी डिटेल आ जाएगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट। ये जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट सभी अपडेट होंगी तभी आप ये प्रोसेस कर पाओगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर कर देना है गेट OTP पे क्लिक। जो इसमें आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आपका OTP चला जाएगा। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका एक्टिव होना चाहिए। इसमें जो आपके यूएन में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होते हैं उसी पे OTP जाता है। तो फिर वो 4 डिजिट का OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना और फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। स्टेटस कैन बी ट्रैक स्टेटस द क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिट। तो हमारा जो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, तो इसमें आ रहा है अटेंशन थ्रू प्रीवियस एम्प्लॉयर। तो ये जो फॉर्म 13 है वो आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग कर लेना है। जैसे में से कुछ कंडीशन होती है कि अगर प्रेजेंट कंपनी आपकी ट्रस्ट है तो ये फॉर्म डाउनलोडिंग करके साइन करके आपको अपने ट्रस्ट में जमा कर देना है। तो तभी आपका जो पीएफ है वो आपका ट्रस्ट में जमा हो जाएगा, पेंशन आपके पेंशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा प्रिंट निकालना, फिर नीचे आएगा सिग्नेचर ऑफ द मेंबर, आप सेलेक्ट करना। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आप कंपनी का नाम आएगा, तो ये आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग करके अपनी कंपनी को भेज देना। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो जाता है। अब आपको क्या होता है कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाता है, जो आपने सामने सेलेक्ट किया था कि प्रीवियस या प्रेजेंट। तो अब मैंने प्रीवियस कंपनी सेलेक्ट की, तो प्रीवियस कंपनी का ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस कंपनी में फ़ोन करना पड़ेगा, वो आपको ट्रांसफ़र करेगा। जैसे अब आप एक एम्प्लॉयर है तो एक एम्प्लॉयर के लिए क्या होता है कि आप अपना एम्प्लॉयर लॉगिन करेगा। अब एक एम्प्लॉयर पीएफ मेंबर है तो भी आप देख सकते हैं कि पीएफ का पूरा प्रोसेस क्या होता है। फिर आपको यहाँ पे पीएफ नंबर यहाँ पे इंटर कर देना और साइन इन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर को मिलेगी, वेरीफाई लेटर कंटिन्यू ऑनलाइन सर्विस में, फिर ट्रांसफ़र क्लेम में जाना हो। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डाली है वो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे डिटेल आ गई, ये डिटेल्स है। फिर अप्रूव DSC पे क्लिक कर देना, फिर ओके पे क्लिक कर देना। ये एम्प्लॉयर ही कर सकता है, एम्प्लॉय नहीं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ से ट्रांसफ़र सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद में आपकी रिक्वेस्ट जाएगी पीएफ ऑफिस को। तो पीएफ ऑफिस के अकॉर्डिंग तो वो 20 दिन का मिनिमम टाइम लेता है। तो 20 दिन में अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं होता तो आपको ग्रीवेंस राइज कर देना, तो उससे आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। कुछ रिजेक्ट होगा तो रीजन आपको पता चल जाएगा क्या रिजेक्ट है। तो उसका मैंने सभी जो रिजेक्ट रीजन उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगे आप कमेंट जरूर बताइए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर फिर भी कुछ सजेशन आता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।